नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तो सभी ने कहा था कि भारत पर इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तेल की कीमतें आसमान छूने लगेगी, भारत को रूस से हथियार मिलने में दिक्कतें होंगी, रूस से व्यापार करने में मुश्किलें पेश आएंगी, साथ ही पश्चिमी देशों का दबाव भी आएगा। इस वजह से भारत बड़ी मुश्किलों में फंसेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि मुश्किल को भी मौके में बदल दे, यही तेज दिमाग की सबसे बड़ी पहचान है और दुनिया के सामने भारत ने करके साबित भी कर दिया है। दरअसल जब युद्ध शुरू हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि इससे भारत को बड़ा फायदा मिलेगा और अब वो फायदा मिलना हमें शुरू हो चुका है। आपको बता दूं कि दुनिया भर में इस समय खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत है और इसका कारण है कि अनाज की कीमतें इस समय आसमान छू रही हैं। एक एक दिन में 3-4% अनाज की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और कारण है कि भारत इस समय जो अनाज का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बना हुआ है, उसने अनाज बेचने पर लगाम लगा दी है। भारत ने कहा है कि हम अब ज्यादा अनाज दुनिया को नहीं बेचेंगे। इसके पीछे कारण क्या है? कारण साफ है। भारत पहले ये इंश्योर करना चाहता है कि जो हमारी घरेलू खपत है, यानी कि एक साल के अंदर हम जितना अनाज इस्तेमाल करता है पूरा देश, उतना अनाज पहले बचा कर रख लें, अपने स्टोर रूम पूरे फुल भर लें और उसके बाद जो बचेगा हम उसे एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे। और इस वजह से दुनिया भर में अनाज की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। और देखिए, भारत ने यह पैंतरा बहुत ही चालाकी से चला है। भारत को पता है यह बात कि रूस यूक्रेन युद्ध अभी थमने वाला नहीं है। ऐसे में रूस यूक्रेन से फसल आएगी ही नहीं, क्योंकि रूस पर प्रतिबंध लगे हैं और यूक्रेन में फसल काटी ही नहीं गई है युद्ध की वजह से। ऐसे में भारत के अलावा कोई और बेचने वाला है ही नहीं। भारत अपने हिसाब से मार्केट को चला सकता है, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि भारत अनाज नहीं देगा तो दूसरा देश कहीं और से खरीद लेगा। उनके पास रास्ता ही नहीं है। भारत ही एकमात्र रास्ता है। उन्हें ज्यादा कीमत देकर भारतीय अनाज ही लेना पड़ेगा। वैसे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि अब से एक साल पहले तक यूरोप के देश, इसके अलावा चीन भी काफी हद तक भारतीय अनाज को पूछते तक नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये मानते थे कि जी भारत का अनाज तो खराब क्वालिटी का है, जबकि ऐसा था नहीं। लेकिन आज आप किस्मत का खेल देखिए कि ये तमाम देश भारत के पास आ रहे हैं, भारत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और अलग अलग जगहों से सोर्स भी लगवा रहे हैं कि जी भारत से हमें अनाज दिलवा दीजिए, हम भारत को एक्स्ट्रा पे करने को भी तैयार हैं। और इसीलिए तो कहा जाता है कि इंसान को ज्यादा नहीं उड़ना चाहिए, क्योंकि समय का चक्र ऐसा है कि थोड़ी देर में ये अर्श से फर्श पर ले आता है। इसके अलावा एक खुशखबरी ये भी है जो भारत के लिए बहुत अच्छी है कि इस बार हमारे किसानों की मेहनत की वजह से जो फसल है वो बम्पर हुई है और फसल की पैदावार ने सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। इस वजह से भारत ज्यादा एक्सपोर्ट करके ज्यादा यहाँ पर मुनाफा भी कमा पाएगा। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।